हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इन बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। गाइज यहाँ पे हमारे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, जिसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और जिसमें क्लास 12th और क्लास 11th के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम कम्प्लीटली स्टडी कर लेंगे। तो आइए गाइज हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करे हुए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। Health for a long time was considered as a state of body and minds where there was a balance of certain humors. स्वास्थ्य लंबे समय तक बॉडी और मन की एक ऐसी अवस्था मानी जाती है जहाँ पे हमारे बॉडी के कुछ ह्यूमर्स यानी कुछ हमारे तरल पदार्थ बैलेंस रहते हैं। अब ह्यूमर्स लाइक लाइक बाइल्स हो गया, ब्लड हो गया एंड लिम्फ, ठीक है। दिस इज व्हाट early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurvedic system of medicine assisted. It was thought that person with a black bile belonged to the hot personality and could have the fever। यानी कह रहा है हिपोक्रेट्स का मतलब होता है जो गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ये मानते थे कि ब्लैक बाइल वाले जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हॉट पर्सनालिटी होती है, मतलब वो थोड़ा गर्म मिजाज के होते हैं और मतलब गर्म मिजाज के होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनको फीवर होता है। ये वो ऐसा मानते थे। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय द प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। ये जो आइडिया था वो उनका एक मनगढ़ंत कहानी थी। द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, यानी कह रहा है जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी हो गई थी बाय द विलियम हार्वे के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन की खोज की गई थी। और ब्लड ग्रुप की जो खोज की गई थी वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने खोज की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। द मेथड एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन person with black bile using the thermometer disprove the good humor hypothesis of health। यानी कह रहा है कि जब हमारे इन्होंने विलियम हार्वे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, विलियम हार्वे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने थर्मामीटर का यूज किया और इन्होंने एक नॉर्मल पर्सन को लिया और एक ब्लैक बाइल पर्सन को लिया। इन्होंने देखा कि दोनों लोगों की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सेम आ रहा है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जो गुड ह्यूमर जो हाइपोथेसिस की जो थ्योरी आई थी, जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की जो थ्योरी थी उनको इन्होंने डिसप्रूव यानी गलत साबित कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा है इन later years, biology stated that mind influence through the neural system and endocrine system, ठीक है, our immune system and that our immune system are maintain our health। यानी कह रहा है जैसे जैसे टाइम बीता गया हमारे बायोलॉजी में नई नई उन्नति होती गई, नए नए विकास होते गए, नए नए मतलब हमारे मतलब डिवाइस बनते गए और मतलब नए नए इंप्रूवमेंट हमारे हुए साइंटिस्ट लोगों ने। और मतलब जैसे जैसे हमारे खोज होती गई हमको ये ज्ञात हुआ कि हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। वो कैसे करता है वो देखते हैं। जैसे देखो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे वो एंडोक्राइन और न्यूरो सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारा एंडोक्राइन और न्यूरो सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। अब जो हमारी जो सोच है वो जब अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना माइंड जब हमारी मानसिक सोच जब अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा उससे होगा एंडोक्राइन और न्यूरो सिस्टम इफेक्ट होगा। और जो हमारा एंडोक्राइन और न्यूरो सिस्टम जब इफेक्ट होगा तो उससे क्या होता है, हमारा हेल्थ भी इफेक्टेड होता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप सोचते हैं वैसी ही बरकत होती है, यानी कि जैसी नीयत, ठीक है, जैसी नीयत होती है वैसे ही काम भी होता है। यानी कि जैसे हम सोचते हैं किसी चीज़ को वैसा ही होता है। यानी कि हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है ना, जैसे बोलते हैं कि गुड थॉट करना, मतलब कि पॉजिटिव थिंक करना, तो ये क्या करता है, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छी सोचेंगे अच्छा हेल्थ रहेगा, बेकार सोचेंगे तो हम बीमार पड़ जाया करेंगे बार बार, ठीक है। ये कह रहा है हमारा, यानी कह रहा है हमारी जो थिंकिंग होती है ना वो हमारे हेल्थ पे बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। हमारी जो थिंकिंग होती है हमारे हेल्थ पे डिपेंड करती है और हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत दोनों में गहरा संबंध होता है, ठीक है। ऑफकोर्स हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट और हेल्थ। यानी कह रहा है हमारा जो मन है और जो हमारी मानसिक स्थिति होती है, हमारा जो मन एंड हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। ऑफकोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाई कुछ हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, कुछ हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं और लाइफ स्टाइल।
जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब होता है कि ऐसा डिसऑर्डर जो एक प्रोजनी से पेरेंट्स में आता है, यानी एक जनरेशन से नए जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। इन्फेक्शन मतलब होता है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता हो, ठीक है। ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाए उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। और लाइफ स्टाइल मतलब होता है कि हम अपने दिनचर्या, हमारे जीवन का जो लाइफ स्टाइल है, दिनचर्या जैसा है, हम उसको कैसे यूज कर पा रहे हैं उसके बारे में हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, ठीक है। हमारे उसके बारे में चर्चाएं होती रहती है, हमारे मतलब दिनचर्या कैसा है, कैसे अपने पूरे टाइम को यूज कर रहे हैं, मतलब अपने दिन भर के टाइम को, वो भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारा खाना पीना, बैठना उठना, सोना, एक्सरसाइज करना, ये हमारे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर डिफिशिएंसी विद द ए चाइल्ड इज बॉर्न एंड डिफिशिएंसी डिटेक्ट विद द चाइल्ड इनहेरिटेज फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ, यानी कह रहा है ऐसा डिसऑर्डर जो पेरेंट्स से प्रोजनी में जाना, जैसे हमारा हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, और थैलेसीमिया हो गया हमारा, ठीक है, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, अदर डिसऑर्डर होते हैं जो पेरेंट्स से प्रोजनी में जाते हैं, ठीक है। और इन्फेक्शन मतलब हो गया, जैसे कॉमन कोल्ड हम लोग नॉर्मली देखे हैं, जैसे सर्दी जुकाम बोलते हैं, ठीक है। निमोनिया हो गया, जो कि मतलब फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन जैसे होते हैं जो मतलब हमारे इन्फेक्शन से मतलब कॉमन, मतलब वो कहीं ना कभी इफेक्ट हुए होंगे, मतलब ये कह रहे हैं। और लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग द फूड, हम कैसा खाना खा रहे हैं, वाटर भी टेक, हम कैसे पानी पी रहे हैं, रेस्ट, हम कैसा अपने आप को आराम दे रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, हम किस तरह का मतलब व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं प्राणायाम बोलते हैं, कर रहे हैं, अपने बॉडी को दे रहे हैं, किस हम हैबिटेट में रह रहे हैं, वो हैबिटेट गंदा है कि स्वच्छ है, वो बहुत इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं पे। फिर आगे देखते हैं, द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय द एवरीबडी, यानी कह रहा है कि सभी लोग हेल्थ टर्म को जो होता है ना बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन, हम इसको कैसे परिभाषित करें, ठीक है, हम इसको कैसे प्रवेश करें। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकली फिटनेस। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास कोई डिजीज नहीं है तो हम फिट हैं, या फिर फिजिकली फिट है तो हेल्थी हम कहलाएंगे। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास कोई डिजीज नहीं है तो हम फिजिकली फिट हैं या फिर हम हेल्दी हैं, उसको हम नहीं बोलते हैं हेल्दी, ठीक है। दैट कैन बी डिफाइंड एट द स्टेट ऑफ कंप्लीट, ये बॉडी की एक ऐसी अवस्था है द फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग्स, यानी कि जो हमारे फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो, उसको लोग हेल्दी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई टेररिस्ट होता है अगर, तो वो फिजिकली फिट हो सकता है बट वो मेंटली फिट नहीं होता, क्योंकि वो लोगों को मारता है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो एक साइड से फिट है। जैसे हम लोग देखते हैं ना पागल वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे वो फिजिकली फिट होते हैं लेकिन वो मेंटली फिट नहीं होते हैं। फिजिकली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन मेंटली फिट नहीं होते हैं, वो लोग गाली देते हैं वगैरह, ठीक है। तो जैसे कोई लोग होते हैं जो ड्रग्स एब्यूज करते हैं, तो वो फिजिकली फिट है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन मेंटली फिट नहीं है, तो हम उनको हेल्दी नहीं कह सकते, वो डिजीज है उनके अंदर, वो उनको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। तो हेल्दी का मतलब क्या होता है, जो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली फिट हो, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट हेल्थ, यानी अगर उनको हम बोलेंगे कि हाँ वो हेल्दी हैं। व्हेन पीपुल आर हेल्दी, जब क्या होता है, जब इंसान हेल्दी होता है तो वो अच्छा काम करता है, ठीक है। अब वो जैसे मान लो कोई मुझे काम करना है, अगर जितना हेल्दी होंगे तो हम किसी काम को उतना अच्छा कर पाएंगे। मान लो मुझे कोई काम करना है, फिर मैं जॉब करता हूँ, तो मान लो अगर मैं हेल्दी हूँ तो मैं जॉब को उन्हें प्रॉपर तरीके से कर पाऊंगा। अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ तो मैं जॉब किसी दिन जाऊँगा, किसी दिन नहीं जाऊँगा, तो उससे क्या होगा, इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इम्पैक्ट है, जैसे हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो हमको और मतलब वो बढ़िया से मतलब वहाँ पे रखेंगे। अगर हम एक दिन जाएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे, तो बताओ वो हमको रखेगा कि भगा देगा, राइट, जाहिर सी बात है भगा देगा हमको। तो अगर हम हेल्दी हैं तो मोर इफिशिएंट इन वर्क देन इनकी द प्रोडक्टिविटी, जिससे उसका फ़ायदा बढ़ेगा तो हमको रखेगा। अगर हम हेल्दी नहीं हैं, हम काम भी नहीं जाएंगे, तो वो हमको क्या करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी और वो हमको निकाल देगा वहाँ से, ठीक है। तो हेल्दी दिस इनकी द प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी, जब उसका फ़ायदा होगा तो हमको रखेगा। हेल्थ आल्सो लॉन्गेविटी ऑफ पीपुल, यानी कि जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम दीर्घ आयु तो जीते हैं, ठीक है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम लंबे आयु तक जिएंगे, अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हम दीर्घ आयु तक नहीं जिएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है पीपुल एंड रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोटिलिटी, तो वही कह रहा है कि जो हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी क्योंकि मैटरनल जो मोटिलिटी, जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी। अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो जल्दी मर जाएंगे, और हम हेल्दी हैं तो हमारी मृत्यु दर में कमी आएगी, मतलब हम जल्दी नहीं मरेंगे। अगर हेल्दी हैं तो फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, सोशली फिट हैं, दिस इज आर कॉल्ड हेल्दी। और अगर हम हेल्दी हैं तो हमारी जाहिर सी बात है हमारी एज, हमारी लाइफ स्पेन ज़्यादा होगी, ठीक है, हमारी लाइफ स्पेन ज़्यादा होगी। द लाइफ स्पेन मतलब होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में गाइस, वहाँ पे आप जाके हमारा वीडियो देख लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वहाँ पे अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे हम अच्छे से समझाएंगे ये चीज़ आपको। फिर देखिए आगे क्या करना है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन,
एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। यानी कह रहा है जो बैलेंस डाइट होता है, ठीक है, बैलेंस डाइट, हम क्या खा पी रहे हैं, पर्सनल हाइजीन मतलब हमारा साफ सफाई कैसा है, एंड रेगुलर एक्सरसाइज, हम रेगुलर एक्सरसाइज मतलब नियमित व्यायाम कर रहे हैं, ये भी हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। ठीक है, हम अच्छी चीज़ नहीं खा रहे हैं, हम साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात हमें डिजीज हो जाएगा, हम अपने काम को सही से नहीं कर पाएंगे, हम हेल्दी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, फिर कह रहा है देखो योगा हैबिट, तो जैसे दिखा रहा है ना बाबा रामदेव करवाते हैं योगा, मतलब टीवी में आते हैं करवाते हैं, तो डिफरेंट तरह के योगा हम जब करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होता है, उससे फिट होती है, और फिट रहती है तो उससे क्या होता है हमारा फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रहते हैं। जैसे वो कई सारे योगा बताते हैं जिससे आप फिजिकली फिट रहेंगे, कई सारे योगा ऐसे बताते हैं जिससे आप मेंटली फिट रहेंगे, आप डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, आपकी IQ लेवल बढ़ेगी, ऐसे कई सारे मतलब बताते हो तरीके। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रहेंगे, मतलब काफ़ी अच्छे मतलब वो फिट महसूस करेंगे अगर हम योगा कर रहे हैं। तो योगा हैव बीन प्रैक्टिस्ड इन द टाइम इमीमोरियल टू अचीव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, फिजिकली और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर कह रहा है अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड their effect on different body function, vaccination again the infectious disease, proper disposal of waste, control of vector and maintenance of the hygiene food and water resources are necessary for the achieve a good health। यानी कह रहा है कि जैसे मान लो अगर हम लोग मतलब कर रहे हैं, जैसे हमारे बॉडी का डिफरेंट फंक्शन करते हैं, अवेयरनेस हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, या फिर हम लोग कुछ खाए पिए, ठीक है, जैसे मान लो होता है, तो उसको क्या होता है प्रॉपर डिस्पोज करने, मतलब उसको क्या होता है उसको फेंकने की जरूरत होती है, मतलब जैसे मान लो हमने कुछ खाया उसको तुरंत वहीं पे फेंक दिया तो उससे क्या होगा, डिजीज बढ़ेगा। ठीक है, हमको कुछ खाना है तो उसको क्या करना, प्रॉपरली वो उसको डिस्पोज भी कर देना, मतलब ऐसे नहीं फेंक देना कहीं, डिस्पोजल में तो उसे अच्छे तरीके से कर देना। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने खाया उसको तो वहीं पे फेंक दिया, तो उससे क्या होगा, डिजीज फैलेगा। ठीक है, डिजीज फैलेगा, उससे लोग इन्फेक्शन होगा लोगों को। जैसे मान लो हमें कोई मतलब फुंसी हुई है, हमने क्या किया उस फुंसी पे मतलब कोई मलहम लगाया, या फिर मान लो मैंने उस पर क्या किया, हमने बैंडेज किया, फिर बैंडेज में खोल के बाहर से फेंक दिया, तो जब बैंडेज में बाहर फेंक देंगे तो वो वायरस में होता है, तो जो उसके पास वायरस है, बैक्टीरिया उसके पास होते हैं, तो जो उसके पास जाएगा उसको डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कहता है प्रॉपर डिस्पोज करने की जरूरत होती है। अगर हम लोग मतलब मेंटेनेंस, और हमें प्रॉपर मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं खाना हम खाने गए, खाना बना के रखा हुआ है, खाना 2 घंटा खुला रखा हुआ है, 4 घंटे खुले रखे हुए हैं, तो उससे क्या हम खाएंगे तो उसके बाद बैक्टीरिया के बैठ जाएंगे, वायरस आके बैठ जाएंगे, हम उसको फंगल आके बैठ जाएंगे, तो उसको जब खाएंगे तो हमें बीमार कर देगा। समझियो, अभी इतने सारे डिजीज के बारे में आप पढ़ेंगे, कॉमन कोल्ड हो गया, टाइफाइड हो गया, जो कि कंटामिनेटेड मतलब जो टाइफाइड होता है कंटामिनेटेड ब्लड के फूड का फैलता है, और जो कॉमन कोल्ड होता है वो हमारे साफ़ सफाई ना करने की वजह से फैलता है। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मतलब हमारा जो लाइफ स्पेन होता है, जब हमारा दिनचर्या होता है, ठीक है, हमारा जो दिनचर्या होता है लोगों का, वो काफ़ी मतलब इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। ठीक है, फिर तो यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, when the function of the one or more organ system of the body is adversely affected, characterized by the various signs and symptoms, we can say that we are not healthy, we are the disease। ठीक है, जब कह रहा है जब हमारे बॉडी कोई भी पार्ट या कोई भी चीज़ जब काम नहीं करता सही से, तो हम बोलते हैं हमें डिजीज हो गया, हमें हेल्दी नहीं है। जैसे कैसे मान लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम खाना खा रहे हैं, हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर मान लो हमारा अगर मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हम क्या बोलेंगे, हमारा लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, या हम कुछ खा रहे हैं, हमको वोमिटिंग हो जा रही है, तो हम बोलेंगे हमको कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, लीवर हमारा काम सही से नहीं कर पा रहा है, या हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी के बॉडी में यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब कि उनका किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, ऑर्गन कोई बॉडी का पार्ट सही से काम नहीं करता है, तो हमें होता है कि हमें क्या हो गया, डिजीज हो गया है। ठीक है, हम ग्रसित हो गए रोग से, बीमार हैं हम वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे हमें नींद ज़्यादा आने लगेगी, तो क्या होगा, हमारे ब्लड मतलब लेवल घट जाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है, या फिर कई सारे ऐसे मतलब पॉइंट हैं जो मतलब ये डिसाइड करते हैं कि हम कंप्लीटली हेल्दी नहीं हैं, तो हम कहते हैं कि हम क्या है, हमें कुछ डिजीज हो गया है और हम फिट नहीं हैं। ठीक है, तो कह रहा है वी हैव द डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शंस इन्फेक्शियस, देखो इन्फेक्शियस लिखा है, सॉरी इन्फेक्शियस लिखा है, तो कह रहा है डिजीज भी ना, रोग भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस, संक्रमित और नॉन संक्रमित। ऐसा डिजीज
जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है, ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाए उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। और ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर ना हो उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन संक्रमित रोग बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं संक्रमित रोग। जैसे हम देखो संक्रमित रोग के हम लोग शिकार हैं, इन्फेक्शियस डिजीज के हम लोग कहीं ना कहीं शिकार होते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, हम लोग को होता ही है, किसको ऐसा जिसको सर्दी जुकाम ना हो, हम लोग को निमोनिया, हम लोगों में से बहुत से लोगों को निमोनिया भी हुआ होगा, तो ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, ठीक है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे, अगर हम कुछ इन्फेक्शियस डिजीज बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि हम बात करें हमारे हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया, जैसे वेरी फैटल डिजीज होते हैं, ठीक है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ये सब लोग की। जिसको हो जाता है तो उसका फिर केवल वैक्सीन बनी हुई है, वो भी हेपेटाइटिस बी की, एड्स का तो वो भी नहीं है। तो बहुत ही मतलब डेंजरस डिजीज होते हैं ये सब, अगर इसको हो जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। और कुछ हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, जो कि नॉन इन्फेक्शियस होता है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता नहीं है, अगर हम उनके पास बैठे खाएं पिए तो नहीं फैलता है। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है, हमारा वो फैल जाता है, ठीक है, पास जाने से दूर क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की हम बात कर लिए हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। Disease can be broadly grouped into infectious and non-infectious. Disease are easily transmitted from one person to another are called infectious disease. Infectious disease are very common and everyone of suffer from these at the some time or other. Some of the infectious disease like AIDS are fatal. Among the non-infectious disease carriers in the major cause of death, drugs and alcohol abuse also अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। मतलब क्या कह रहा है कि ड्रग्स जो लेते हैं ना, जो ड्रग्स लेते हैं, जो एल्कोहल्स लेते हैं, वो भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कोई ड्रग्स ले रहा है बार बार या अल्कोहल ले रहा है तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीवर हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, इन सब पे काफ़ी इम्पैक्ट जाता है और उनसे उनसे में डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स और एल्कोहल भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। देखो लोग पीते हैं, दूसरे लोग, मतलब क्या होता है, लोग जैसे सिगरेट पीते हैं या फिर जो गुटखा पान मसाला खाते हैं उस पर लिखा भी रहता है कि ये आपके लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं, वो सिर्फ काम वो करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। हम यहाँ पढ़ने चल रहे हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। कुछ ऐसे हमारे कॉमन डिजीज हैं जो हमारे ह्यूमंस को काफ़ी होते हैं, ठीक है, तो हम उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ए वाइड रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथेज कुड कॉज डिजीज इन मैन, ठीक है। कह रहा बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम बात करें वायरस की होगी, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, हेलमिंथेज हो गए, जो हमारे ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं पैथोजेंस। क्या कहते हैं? पैथोजेंस। द मोस्ट पैरासाइट आर द पैथोजन एंड कॉज हार्म टू द हॉस्ट बाई लिविंग इन और देम। यानी कह रहा बहुत सारे हमारे पैरासाइट भी होते हैं जो ह्यूमन्स में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जो हमारे ह्यूमन्स में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, डिजीज कॉज करते हैं और उन मतलब कॉज करते हैं पैरासाइट जो उनके अंदर रहकर कॉज करते हैं या बाहर से कॉज करते हैं, लेकिन उनमें डिजीज कॉज करते हैं। कुछ पैरासाइट होते हैं जो ह्यूमन्स के लिए बेनिफिट होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं हमारे, वो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन्स में डिजीज कॉज करते हैं, दिस इज आर कॉल्ड द पैथोजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस। द pathogens are enter our body by various means, multiply and interface with the normal vital activity। यानी कह रहा है पैथोजेंस जो होते हैं वो ह्यूमन्स बॉडी में बहुत तरीके से आते हैं। जैसे कि हम खा रहे हैं कुछ, उसके थ्रू चले आए, पानी पी रहे हैं कंटामिनेटेड दूषित पानी पी रहे हैं, उससे चले आए, हम फिर खाना बेकार खा रहे हैं, उससे चले आए, हम गलत हैबिटेट में रह रहे हैं जहाँ का जलवायु नहीं सही है, उससे हमारे अंदर चले जाते हैं। तो कई तरीके से पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर देते हैं, ठीक है। अन इंटरफेस करते विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी, यानी कह रहा है जो भी हमारी बॉडी की क्रियाएँ हो रही हैं जैसे नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें लीवर हमारा काम मतलब कर रहा है, फंक्शनली प्रॉपर कर रहा है, या फिर एंजाइम हमारे खाना को डाइजेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ये पैथोजन जब आते हैं ना तो उनको रोकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, उनको उनके क्या करते हैं, उनके काम में बाधा डालते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग द मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डैमेज, यानी कह रहा है कि जिससे क्या होता है वो उनके काम को
उनको मार्फोलॉजिकली चाहे फंक्शनली, उनके आकारिक में, चाहे उनके बनाव में, या चाहे उनके काम में परिवर्तन क्या, उनको डैमेज कर देते हैं, उनको बिगाड़ देते हैं। पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट टू द लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। यानी कह रहा है जब भी कोई पैथोजन किसी बॉडी में एंट्री करता है, किसी भी होस्ट के बॉडी में एंट्री करता है, तो क्या होता है, जिस जगह से होकर गुजरता है वह उस इन्वायरमेंट में रहने की क्षमता रखता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, पेट में जाता है, तो जब वो पेट में जाता है ना, तो जो गट में हमारे होता है पीएच, उसमें उसको जीवित रहने की क्षमता होती है, मतलब उसमें सर्वाइव कर सकता है वो पेट के जो पीएच है ना उसमें भी सर्वाइव कर सकता है, तब जाके वो डिजीज कॉज करता है हम लोगों में। ठीक है, यानी कह रहा है जो पैथोजन हम लोगों में डिजीज कॉज करता है, मतलब कि हमारे बॉडी के जो इन्वायरमेंट है उसमें वो जीवित रह सकता है, उसके बाद मतलब उसके अंदर क्षमता है कि वो इन्वायरमेंट को झेल सकता है, उसके बाद वो हम लोगों में डिजीज कॉज कर देता है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे देखो, द पैथोजन हैव टू अडॉप्ट टू द लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। यानी कह रहा लाइफ, यानी कि जो ऑर्गन होता है, उनके जो बॉडी इन्वायरमेंट होता है उसमें वो जीवित रहने की उसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है, वहाँ की जलवायु वो जीवित रह सकता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जब कोई पैथोजन आएगा तो जो हमारे गट है, यानी कि जो हमारे जो सलाइवा का जो पीएच है, ठीक है, और जो पेट का जो हमारे पीएच है उसमें वो सर्वाइव कर लेगा, उसके बाद ही हमारे में डिजीज पैदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पैथोजन दैट एंटर द गट मस्ट know a way to surviving in the stomach at the low pH and resisting the various digestive enzyme। देखो कह रहा है कि वो जब हमारे एंटर करता है तो गट के पीएच से, स्टमक के पीएच से, और वेरियस जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनसे बचने की क्षमता उसके अंदर होती है। अगर वो क्षमता ना होती तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता और वो किल कर देता है उनको। ठीक है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, हमारे जो पीएच होते हैं, जो हमें पता है ना कि हमारे पेट में एसिड मिलता है जिसका पीएच पॉइंट कितना होता है, 1.8 होता है, बहुत डेंजरस एसिड होता है वो, तो वो क्या कर देता है कि उसको किल कर देता है। अब कोई पैथोजन अगर वहाँ पे नहीं मर रहा है तो मतलब उसके अंदर क्या, उसके इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने की क्षमता है। फिर यहाँ पे कह रहा है इतना हमने कर लिया, surviving the pH and resistance the various digestive enzyme, few representative member for different group of the enzyme। ठीक है, a few representative member of the different group of enzyme of different group of the pathogenic organism are discussed here along with the disease causing by them। मैंने कहा हम यहाँ पे बहुत सारे हम लोग पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे जो डिजीज हम लोगों में कॉज करते हैं। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग। प्रिवेंटेटिव एंड कंट्रोल अगेन दीज डिजीज इन जनरल एंड आल्सो ब्रीफ डिस्क्राइब। यानी कर रहा है हम उसको डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, हम उसके बारे में यहाँ पे अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी उस पैथोजन को कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे मतलब पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, ह्यूमंस में एक नॉर्मली होने वाला बीमारी है जिसका नाम है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड के बारे में थोड़ी कहानी को बता देते हैं, क्या होता है टाइफाइड के बारे में, हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी को। ठीक है, थोड़ा अगर जान लेंगे कहानी तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे भी क्या होगा, चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हम समझ सकेंगे बहुत आसान है टाइफाइड में होता क्या है। ठीक है, टाइफाइड है जो कि बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया और वायरस, आपके मन में आएगा बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं। तो कोई वायरस नॉन लिविंग होते हैं, जैसे एक पार्टिकल होता है ना, पार्टिकल जैसे होता है। बैक्टीरिया लिविंग होता है लेकिन वायरस लिविंग नहीं होता है। अभी भी खोज चल रही है कि वायरस लिविंग नॉन लिविंग, लेकिन वैसे माने तो वायरस नॉन लिविंग होता है क्योंकि बॉडी में आने के बाद वो एक्टिव होता है। बैक्टीरिया और वायरस में अंतर होता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को मारना आसान होता है लेकिन जो पहले से मरा हो उसको मारना आसान नहीं होता है। इसलिए बैक्टीरिया की वैक्सीन और मेडिसिन बन सकती है लेकिन वायरस की मेडिसिन और वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं होता है। और वायरस का मैक्सिमम वैक्सीन ही बनता है क्योंकि मेडिसिन नहीं काम करता उस पर, क्योंकि वायरस के पास सलवाल वाल नहीं होते हैं सब वगैरह, तो वायरस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हम बात कर रहे हैं कि जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक एक पैथोजन होता है, बैक्टीरिया होता है जिससे टाइफाइड होता है। ये साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है ये बॉडी के अंदर एंट्री करता है दूषित खाना और दूषित पानी, जिसको बोलते हैं कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर को हम जब लेते हैं तो हमारे बॉडी में एंट्री करता है और वहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे हम खाना खाते हैं, पेट में गया, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब हमें टाइफाइड हो जाता है तो टाइफाइड से क्या होता है, हमें फीवर होता है, हाई फीवर होता है, 39 to 40 डिग्री में फीवर होता है, हेडेक होता है मतलब कि सिर दर्द होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है मतलब कि भूख नहीं लगता है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होता है मतलब कि कब्ज होता है हमको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर ज़्यादा सीवियर केस हो गया तो ये इंटेस्टाइन में छेद कर देते हैं, किसी में कर देते हैं इंटेस्टाइन में परफोरेशन कर देते हैं जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और
टाइफाइड के लोग किस टेस्ट का यूज़ करते हैं? टाइफाइड के लोग बिडाल टेस्ट करवाते हैं, और बिडाल टेस्ट में हमारा रिपोर्ट आता है कि हम लोग टाइफाइड पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो मतलब टाइफाइड हमको है, अगर निगेटिव है तो मतलब हमको टाइफाइड नहीं है। ये कहानी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है साल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजन बैक्टीरियम विच कॉज द टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होती है जो ह्यूमन बींग्स में टाइफाइड कॉज करता है। दिज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड। यानी कह रहा है ये पैथोजन ह्यूमन के बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है, किसके थ्रू? कंटामिनेटेड वाटर और फूड के खाने से, ठीक है। और वहाँ से ये और ऑर्गन्स में, अदर अंग में चला जाता है, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। सस्टेंटेड हाई फीवर, जिससे क्या होता है? ज़्यादा फीवर आती है, 39 to 40 डिग्री। वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है। स्टमक पेन, मतलब स्टमक में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होता है। हेडेक मतलब सिर दर्द होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता है। और सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, यानी कह ये कुछ हमारे कॉमन कैरेक्टर होते हैं, यानी कि लक्षण होते हैं इस डिजीज के। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केस, यानी कह रहा है इंटेस्टाइनल में परफोरेशन, तो कि इंटेस्टाइन परफोरेशन छेद हो जाना, ठीक है। इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है एंड डेथ हो जाता है कुछ सीवियर केस में अकर इन सीवियर केस। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाई, टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाई ए बिडाल टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। बिडाल, कुछ लोग इसे कुछ भी बोलते हैं, हम बिडाल ही बोलते हैं, पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको लेकिन बिडाल टेस्ट ही बोलते हैं। ए क्लासिक केस इन मेडिसिन मैरी मलोन नाइक्ड नेम टाइफाइड मैरी इज वर्थ मॉनिटरिंग हेयर। यानी कह रहा है यहाँ पे बता रहा है हमसे कि एक क्लासिकल डिफिनेशन दिया है कि मैरी मलोन थी, ठीक है, जो एक रेस्टोरेंट में रहती थी और वो क्या करती थी? हमारे खाना बनाती थी, ठीक है। मैरी मलोन की कहानी सुन लो किया था, कैसे इनको मतलब यहाँ पे टाइफाइड मैरी को नाम दिया गया। मैरी मलोन का एक रेस्टोरेंट था, कुछ भी कोई रेस्टोरेंट ही था मतलब, तो वहाँ पे ये रहती थी, तो इनको टाइफाइड था, तो जो भी वहाँ पे जाता था खाना खाने, उनको ये मुफ्त में टाइफाइड देती थी, मतलब वहाँ से टाइफाइड भैया और टाइफाइड लेके जाओ, ठीक है, ये वहाँ पे करते थे। ए क्लासिकल केस इन medicine the Mary Malone is a night named typhoid Mary is worth monitoring here. She was a cooked by प्रोफेशनल, मतलब इनका प्रोफेशन था, मतलब इनका वो था, जैसे होता ना कुछ लोग लाइफ में तो आपका प्रोफेशन क्या लाइफ में, तो उनका भी ऐसे था, खाना बनाना, लोगों को खिलाना। एंड वाज ए टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। यानी कह रहा है ये खाना बनाती थी, लोग खिलाते थे, उससे साथ क्या होता है, इनको पता नहीं था कि इनको टाइफाइड है, तो खाना तो देती थी, उसके साथ साथ उनको टाइफाइड भी गिफ्ट कर देती थी, ठीक है, गिफ्ट कर देती थी। तो बाद में जब पता चला कि इनको टाइफाइड है तो उनका नाम क्या पड़ गया? टाइफाइड मैरी पड़ गया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो एक अगला डिजीज का नाम दिया, इसका नाम है निमोनिया। क्या? निमोनिया। तो इसके बारे में हम कहानी पढ़ लेते हैं, निमोनिया के बारे में कहानी पढ़ लेते हैं। देखो कहानी जब पढ़े रहोगे ना तो आपको तभी समझ में आएगा। देखो निमोनिया क्या है, हम एक एक चीज़ आपको डिस्कस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, आप उसके बारे में टेंशन मत लो, ठीक है। निमोनिया क्या है? देखो निमोनिया जो होता है डिजीज, अब गाँव में जो छोटे बच्चे होते हैं बचपन में, अब काफ़ी लोगों को हुआ होगा निमोनिया। अब निमोनिया बहुत ही कॉमन होता है, लोगों को काफ़ी होता है, ठीक है। तो निमोनिया में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया हमारे, ये कॉज करता है, बैक्टीरिया से होता है निमोनिया। तो ये जो होता है निमोनिया ना, ये एक्चुअली में इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना, हमारे लंग्स में एक एल्वियोलाई होता है जहाँ से हमारा एयर का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। आप क्लास 10th में क्लास 11th में आप जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें हमारा दिया हुआ है, रिस्पिरेटरी चैप्टर में आप पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें होता है कि मतलब जो एल्वियोलाई होता है वहाँ से हमारा गैस का डिफ्यूजन होता है, एक्चुअली मतलब मेन पॉइंट वही होता है। तो ये क्या करते हैं, जो ये मतलब बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उस जो एल्वियोलाई होता है, जो एयर से आप लंग्स बोलते हैं, उसमें कहते हैं फ्लूइड भर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है वो एयर हमारा अंदर और बाहर नहीं हो पाता है, ठीक है, डिस्चार्ज नहीं हो पाता, डिफ्यूज नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है हमें हेडेक होती है और चिल्स होते हैं, ठीक है, हेडेक, चिल्स, फीवर भी रहता है हमको, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है हमारा, अगर ज़्यादा सीवियर केस आ गया तो हमारे जो फिंगर होते हैं, जो हमारे लिप्स होते हैं, वो ग्रेज कलर से हमारे ब्लूज इन कलर के हो जाते हैं, ठीक है, ब्लू कलर के हो जाते हैं और इंसान की डेथ हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन डिजीज है, बहुत जल्दी फैलता भी है, बहुत इन्फेक्शस डिजीज होता है।
अगर आप किसी इंसान का टॉवल्स वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर मतलब कंघी वगैरह आपको कुछ भी यूज कर रहे हैं, अगर वो उसी टच में आ गया, ठीक है, तो आपको वो डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, जो यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमन व्हिच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई एयर फिल्ड सैक ऑफ लंग्स। एज द रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूड डिस्चार्ज, फ्लूड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। यानी कह रहा है कि जब ये जो बैक्टीरिया होता है हमारा ह्यूमन्स में जो निमोनिया कॉज करता है, इसमें क्या होता है हमारा, वो एल्वियोलाई को इफेक्ट कर देता है जो एयर फिल्ड करता है, ठीक है, ऑफ लंग्स में। एट द इन्फेक्शन क्या होता है, उसमें फ्लूड भर जाता है, ठीक है, लिखा हुआ गेट फिल्ड विद द फ्लूड, फ्लूड उसमें भर जाता है। लीडिंग टू, यानी क्या होता है, सीवियर प्रॉब्लम होती है, हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया आर इंक्लूड फीवर। जब हमारे निमोनिया हो जाता है तो कहते हैं वो फीवर होता है, चिल्स यानी चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आता है, ठीक है, कफ मतलब खांसी आता है हमको, और हेडेक मतलब सिर दर्द होता है। इन सीवियर केस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स, जो लिप्स हो गए हमारे ओंठ, फिंगर नेल्स जो नाखून होते हैं हमारे, ठीक है, में टर्न ग्रे कलर से हमारे ब्लूज इन कलर के होते हैं। ए हेल्थी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स समझा ना, जो निकलते हैं ड्रॉपलेट्स, एरोसॉल्स रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग अ ग्लास एंड अंटिल्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी हम अगर उससे शेयरिंग ग्लास कर रहे हैं या अंटिल्स टावल्स वगैरह अगर हम उनको शेयर कर रहे हैं तो उससे भी हो जाता है हमारा, ठीक है। फिर कह रहा है डायसेंट्री, प्लग, डिप्थेरिया आर द सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। यानी कह रहा है डायसेंट्री हमारे बात कर लेते हैं, प्लग जो होता है, डिप्थीरिया जो हमारा हो गया, ये भी हमारे कुछ हमारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, काफ़ी मतलब बैक्टीरियल डिजीज होते हैं और अच्छे डिजीज होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। अगर आपको हो गया तो आप झेलोगे, ठीक है, झेलोगे, लेकिन ठीक हो जाओगे, ऐसी बात नहीं ठीक नहीं होगे, लेकिन अगर अच्छे से सावधानी करोगे तब ठीक हो जाओगे, लेकिन झेलना तो पड़ेगा ही। कोई भी डिजीज आपको जब होता है तो आपको झेलना पड़ता है, इसलिए कहते हैं ना कि आप बचाव करो, आप साफ सफाई करोगे, बचाव करोगे तो आपको डिजीज नहीं होगा। आप अच्छे से इफिशिएंटली काम करोगे, आपको अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। जैसे मान लो आपको अपने लाइफ में कुछ भी बनना है, मतलब जैसे बड़ा होकर डॉक्टर, या फिर मतलब आपको भी किसी भी क्लास में, आपको 10th में, 11th में, 12th में, जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, मेनली तो 12th के लिए हमारा है क्लास। अगर आप बीमार हो रहे हो बार बार तो आप फिर पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। और फिट कैसे रख सकते हैं, फिजिकली, मेंटली और सोशली, को तीनों तरीके से रखना फिट। इसलिए आपको एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, क्या डाइट में ले रहे हो आपको ये भी ज़रूरी है, और पर्सनल हाइजीन का भी बहुत ध्यान देना कि आप साफ़ सफाई कैसे कर रहे हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब भैया डाइट अच्छे से ले रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन पर्सनल हाइजीन साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। तो आपको ज़रूरी है, आपको तीनों स्टेप को बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अच्छे से फिट रह पाओगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है अलग हम डिजीज के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड की कहानी सुन लो, क्या होता है। कॉमन कोल्ड जो होता है वो एक वायरस होता है जिसका नाम है रेनो वायरस, ठीक है। इससे होने वाला मतलब ये वायरस है ग्रुप, रेनो वायरस से ग्रुप होता है, ग्रुप रेनो वायरस ग्रुप का ही वायरस होता है जिससे रोग होता है हमारा, ठीक है। और कॉमन कोल्ड में क्या होता है, हमारा जो वायरस होता है हमारे, वो लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, लंग्स को हमारा नहीं प्रभावित करता, वो हमारे लंग्स मतलब समझ रहे हैं ना, हमारे लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। वो लंग्स के सिवा हमारे जो इफेक्ट करता है, लंग्स के बजाय हमारे वो मतलब नसल पैसेज जो होते हैं, जो रास्ता होता है उसको, और नाक को, हमारे नोज को हमारे वो इन्फेक्ट कर देता है। जबकि निमोनिया में क्या होता है, हमारे वो लंग्स को इफेक्ट करता है। तो पूछता है कि निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड में अंतर क्या है। तो निमोनिया में आर लंग्स इज इन्फेक्टेड एंड कॉमन कोल्ड लंग्स इट डज नॉट इन्फेक्टेड, ठीक है, लंग्स इसमें इन्फेक्टेड नहीं होता है। जबकि निमोनिया में क्या होता है, हमारा लंग्स इन्फेक्टेड होता है, कॉमन कोल्ड में नहीं होता है, यही खास अंतर होता है। उसके बाद कह रहा है कि जब आपको ये हो जाएगा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये ठीक भी हो जाता है उतनी आसानी से, ठीक है। और ये भी बहुत ही मतलब इन्फेक्शन डिजीज होता है, बहुत कॉमन होता है, बहुत तेज़ फैलता है। अगर आपके घर में किसी को हुआ है तो अगर आप बचाएंगे नहीं तो आपको भी 100% हो जाएगा बीमारी, ठीक है। बहुत तेज़ फैलता है, लेकिन डरने की बात नहीं, क्योंकि बहुत आसानी से ठीक भी हो जाता है ऑटोमेटिक। इसको आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं, अगर नहीं भी ले रहे हैं तो अभी ऑटोमेटिक खुद ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ लेते जो क्या लिखा है। द मेनी वायरसेस आल्सो कॉज द डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज कॉज करते हैं, राइट। फिर यहाँ पे कह रहा है रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स कॉमन कोल्ड। यानी कह रहा है बहुत सारे हमारे जो होते हैं, जो हमारे ह्यूमंस में वायरस होते हैं, जो हमारे ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं, उसी में से हमारा एक है जिसका नाम है कॉमन कोल्ड। द इन्फेक्ट
इन्फेक्ट द नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। यानी कह रहा है कि हमारे नोज को इन्फेक्ट करता है, रिस्पायरेटरी पैसेज को भी करता है, लेकिन हमारे लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। एक चीज़ और ध्यान देना कि जो निमोनिया होता है वह बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा। जबकि जो कॉमन कोल्ड होता है वह एक वायरस से होने वाला डिजीज है, ठीक है। कॉमन कोल्ड वायरस से होता है और निमोनिया एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नेसल कैरेक्टराइज्ड बाय द नेसल कंजंक्शन एंड डिस्चार्ज। गाइज कुछ इंग्लिश हमारे हैं जो मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो इससे आप मतलब धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस होगी तो आप धीरे धीरे ठीक जाए समझ जाएंगे, ठीक है। तो नसल कंजंक्शन एंड डिस्चार्ज, सॉर थ्रॉट, हॉर्नेस, कफ एंड हेडेक यानी एंड टायर्डनेस, यानी कह रहा है कंजंक्शन जाम जाना, डिस्चार्ज निकलता है ना, फ्लूइड निकलता है, सॉर थ्रॉट यानी हॉर्नेस यानी सीटी की आवाज़ आना, सी सी करते हैं जब, कफ मतलब खांसी आना, गले में दर्द होने लगना, ठीक है, हॉर्नेस, ठीक है, थ्रॉट मतलब दर्द होना होता है गले में, सॉर थ्रॉट एंड हेडेक मतलब सिर दर्द होना, टायर्डनेस, ठीक है, व्हिच यूजुअली लास्ट फॉर द 3 to 7 days। ड्रॉप्स रिजल्ट फ्रॉम द कफ एंड सीजिंग, यानी कर हम लोग कफ करते हैं, छींकते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन और आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिट थ्रू दैट कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच द पेन्स। अगर हम लोग छींकते हैं तो वो तो फैल ही जाता है, अगर नहीं सीखते हैं तो हमारे जैसे हम लोग अगर हम लोग कंटामिनेटेड चीज़ छुएं, जैसे हम लोग पेन्स छुएं, बुक्स छुएं, कप छुएं, डोर नोब छुएं, दरवाजे की जो कुंडी होती है, कप कंप्यूटर कीबोर्ड छुएं, कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होती है, माउस जो होता है कंप्यूटर का, उससे हमारे फैल जाता है एंड कॉज द इन्फेक्शन इन द हेल्थली पर्सन, जो हमारा स्वस्थ पर्सन होता है उसमें भी होता है। अगर आपके घर में किसी को सर्दी जुकाम है, अगर आप बचाएंगे तो 100% आपको हो जाएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा बचा देंगे तो हो सकता है आपको ना हो, लेकिन होना तो तय होता है कि हो ही जाता है, ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गैज यहाँ पे हमारा इतने में हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, उसके बाद हमारा मलेरिया मतलब है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं। तो बाय बाय गाइज, ऑल द बेस्ट आप सभी को, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं मलेरिया से। बाय बाय गाइज।